वास्तविकता में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में किस तरह से तंत्र काम करता है लोगों पर, ये सबने देखा है। चलते हैं हम आरजेडी की तरफ। आरजेडी भी जगदानंद सिंह को एक सवर्ण को बैठा करके और अपनी राजनीति को अलग दिशा दे रही है, जिसे कहा जाता था एमओआई की पार्टी। अब तेजस्वी यादव ने इसका स्वरूप बदला है और ए टू जेड कर दिया है। अब ए टू जेड में आप समझिए कि जगदानंद सिंह पद पर विराज जदयू की, तो आप लगातार खबर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किनका किनका नाम आ रहा है। सवर्ण का नाम यहां भी आ रहा है कि बहुत हो गया लवकुश, लवकुश तो हम साध ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को अध्यक्ष पद, जो कि नहीं मिल रहा है, अध्यक्ष पद यदि मिलता है, जो 31 तारीख को कहा जा रहा है कि घोषणा होगी, अगर मिलता है तो फिर प्रदेश अध्यक्ष को भी बदलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है वो ये समझ रहा है कि नीतीश कुमार काफी कमजोर हुए हैं और नीतीश कुमार की कमजोरी भाजपा के लिए मजबूती का सबूत होगी। जी तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब खेल में अपने आना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि उप कप्तान बन करके या पीछे से बैकअप करके वो इस लड़ाई में, चुनावी लड़ाई जो है उस समर में उतरे। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है, जहां हम आपको हमेशा से ऐसी ही खबरें देते हैं जो खबर बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं आगे चलकर सत्य साबित होती है और बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। बिहार में जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, आप सभी उससे वाकिफ होंगे। कहीं ना कहीं सारी पार्टियां एक तरफा, यानी सीधा सीधा ये कहें तो सभी लोग तैयारी में लग गई है। आप मैच खेले होंगे तो देखे होंगे, मैच से पहले एक तैयारी की जाती है, वार्म अप तैयारी उसको कहते हैं। उसके बाद टीम के कप्तान सभी लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से मैच खेलना है, और उससे पहले अगर देखें तो टीम के कोच बताते हैं कप्तान को किस प्रकार से मैच से शुरू करना है। और ये मैच कौन सा है, ये तैयारी कैसी है, ये सभी बाबा बताएंगे। बिहार की राजनीति की चर्चा बाबा ही करेंगे और बताएंगे कि कौन सा मैच है, कौन सा तैयारी है और कौन सा कैप्टन है। बिहार में जिस तरह का मैच हुआ 2020 में, जी उसे फाइनल माना जा रहा था, लेकिन अचानक से इस मैच में जो परिणाम आए, जी उस परिणाम से कोई भी टीम संतुष्ट नहीं है, जी भाजपा को छोड़ करके। भाजपा इसलिए संतुष्ट है कि उसके बेहतर परिणाम आए हैं, जी बाकी सभी अपने परिणाम से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। जी आपने देखा किस तरह से परिणाम आने के बाद सबसे पहले आरजेडी ने कहा कि इसमें फॉल गेमिंग हुई है, जी परिणाम में घालमेल हुआ है और दुरुपयोग किया गया है पावर का। जी उसके बाद कई तरह के मुकदमे दायर किए गए, अभी भी मुकदमे चल रहे हैं, अभी भी संतुष्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जदयू के भीतर भी जबरदस्त ढंग का बवाल मचा हुआ जी था। और जदयू के भीतर भी इस बात को लेकर के लगातार विरोध हो रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ किया है। जी उसने अपने ही प्लेयर्स को, अपने ही खेमे को कमजोर करने का कोशिश किया है। जी इन सारी बातों को लेकर के अभी तक विवाद थमा नहीं है। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव परिणाम के बाद ये बातें कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन नीतीश कुमार ने तो पहले ही तय करा लिया था। नीतीश कुमार ने कहा भी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, जी लेकिन ये बातें बाहर की है, अंदर की बातें नहीं है। नीतीश कुमार यदि नहीं बनना चाहे तो उन्हें कौन बना देगा? जी जी बच्चा तो है नहीं कि उनको जबरदस्ती बैठा करके गद्दी पर कोई बैठा देगा। जी पहले होता था राजा महाराजा के जमाने में कि राजा यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुत्र को युवराज बना करके और गद्दी पर बैठा दिया जाता था, जी चाहे बालिग हो या नाबालिग हो, राजशाही व्यवस्था में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इस अभी भी नीतीश कुमार जी ये बात मानते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी ये बात मानती है? हालांकि अगर देखा जाए तो वास्तविकता में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में किस तरह से तंत्र काम करता है लोगों पर, ये सबने देखा है। जी जिसको लेकर के कई तरह की बातें हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो जासूसी प्रकरण सामने आया, तंत्र का उपयोग, बिल्कुल जासूसी प्रकरण आया, उसको लेकर के कितना हंगामा मचा हुआ है। इसमें बड़े बड़े लोगों की जासूसी हो रही है। नीतीश कुमार भी उस दायरे में आ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की भी जासूसी हो रही थी। अच्छा इन सब बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी लगातार कहते आ रहे हैं कि ये सरकार जो चल रही है, जो 2020 में सरकार, नई सरकार का गठन जो हुआ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इस सरकार के आने के समय ही इसका एक्सपायरी डेट तय हो गया था। जी
जैसे दवा पर नहीं लिखा रहता है कि ये दवा इतने दिनों में एक्सपायर कर जाएगी, फिक्स डेट है, फिक्स, उसी तरह से नीतीश कुमार की भी एक्सपायरी तय है। अब इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि ये 1 साल के अंदर में जाती है, 2 साल के अंदर में जाती है, या 8 महीने के अंदर में जाती है। लेकिन सरकार को तो जाना है, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े हैं और जिस तरह का आपस में द्वंद्व चल रहा है, विपक्ष इतना मजबूत है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। पलड़ा हमेशा बराबर रहता है। आप देखेंगे पसंगा जैसे ही किधर चढ़ता है तो झुक जाता है जी। पसंगा का खेल है ये, ज्यादा सारा पसंगा का खेल है। और पसंगा 2-2 ठो है, आप देख ही रहे हैं जी। पसंगा 2-2 ठो है। 2 बड़े लोग हैं, 2 नंबर और 3 नंबर की पार्टी मिलकर के सरकार बनाई है, जिसमें 6 नंबर और 7 नंबर उसमें सहयोगी हैं, और दोनों 4-4 अंक लेकर के पसंगा बने हुए हैं जी। कभी भी एक भी छटकता है तो सरकार अस्थिर हो जाएगी जी। और ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि चुनाव ही विकल्प है। क्योंकि आप समझिए, जब ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम चाहते हैं लेकिन फिर भी आरजेडी के साथ नहीं जा सकते हैं जी। आरजेडी सीधे तौर पे कह रही है कि वो नहीं जाएगी उसके साथ, क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि लालू प्रसाद का समय होता तो कुछ हद तक समझा जा सकता था, लेकिन तेजस्वी यादव को लंबी राजनीति करनी है जी। और लंबी राजनीति में वो नहीं चाहते हैं कि शुरुआती दौर में ही जिस तरह से नीतीश कुमार से झटका मिला उस तरह से फिर दोबारा झटका मिले। एक बार लड़खड़ा के गिरिएगा तो आप उठ सकते हैं, लेकिन बार बार जब लड़खड़ा के गिरने लगेगा तो आपका गिरा हुआ नाम पड़ जाएगा जी। अब ऐसी स्थिति में चुनाव विकल्प है, और चुनाव जब विकल्प है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कप्तान तो होगा। आपने देखा कि किस तरह से लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव ने कमान संभाला था जी। कप्तान नहीं थे, उप कप्तान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कप्तानी किया, रिप्लेसमेंट था। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में जो भी मुख्य दल हैं वो सारी अपनी कप्तानी बदलने के फिराक में लग गए हैं। अब इसमें आप देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अब इस दिशा में सोचना शुरू कर चुकी है कि चुनाव अवश्यम भावी है, चुनाव तो होगा ही, नीतीश कुमार के साथ यदि नहीं उनका पटरी बैठता है तो ऐसी स्थिति में चुनाव में जाना ही श्रेयस्कर होगा जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह बात लगता है सनी, कहीं ना कहीं, कि जो 2020 में परिणाम आए हैं वो परिणाम उससे बेहतर हो सकते हैं जी। यदि वो चीज़ों को थोड़ा सा और अपने पाले में कर ले। दूसरा, एक बात भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है वो ये समझ रहा है कि नीतीश कुमार काफ़ी कमज़ोर हुए हैं और नीतीश कुमार की कमजोरी भाजपा के लिए मजबूती का सबूत होगी जी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब खेल में अपने आना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि उप कप्तान बन करके या पीछे से बैकअप करके वो इस लड़ाई में, चुनावी लड़ाई जो है उस समर में उतरे। वो चाहती है कि जो नंबर 1 की पार्टी है आरजेडी, उसके साथ हम चुनाव लड़ें और उसके सामने टक्कर दें, नीतीश कुमार उस बीच में नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार तीसरे कोण पर आ जाएंगे और पहले कोण पर आरजेडी है। तो ऐसी स्थिति में कप्तानी बदलने और खास करके आप समझिए कि बड़ा ही इस बार क्लोज गेम हो रहा है जी। इसमें आप समझिए कि ओबीसी को पूरी तरह से प्रभावित करने के लिए नरेंद्र मोदी काफी है। पिछड़े वर्ग के वो नेता, सर्वमान्य नेता अब आज के समय में हो गए हैं। नीतीश कुमार को यही डर था, जिस डर को कहीं ना कहीं सही साबित हुआ और नरेंद्र मोदी पिछड़ों के नेता बनकर के सामने उभर गए और खुल करके कहते भी हैं। पहले वो जात पात नहीं कहते थे, लेकिन अब खुल के कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं जी। तो एक ये हो गया। नंबर 2 पर खड़े हैं ऑलरेडी अमित शाह जी, आप देख ही रहे हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में बचता क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सवर्ण जुड़े हुए थे वो सवर्ण धीरे धीरे खिसक गए थे जी। अब उनको जुटाने की जरूरत महसूस हो रही है। आपको याद होगा कि 2014 के समय में मंगल पांडे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद यादव को स्थान दिया गया, नित्यानंद राय को बनाया गया, उसके बाद फिर आपने देखा कि संजय जायसवाल को बनाया गया। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बार यह लग रहा है कि समय से पहले, वक्त से पहले, उनका टेन्योर पूरा होने से पहले बिहार में अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी शुरू कर चुकी है जी। इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं जो सवर्णों के नाम हैं। सवर्णों में सबसे पहला जो नाम आ रहा है, जो 5वें नंबर पर हमने रखा है, वो रविशंकर प्रसाद का है जी। रविशंकर प्रसाद का नाम आ रहा है और रविशंकर प्रसाद को कहीं ना कहीं
जो केंद्र से छुट्टी हुई है उसमें रविशंकर प्रसाद को बिहार, चूंकि बिहार में रविशंकर प्रसाद ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, छात्र जीवन के समय से ही यहाँ थे और छात्र जीवन के ही दो नेता बिहार में अभी राजनीति के माने उत्कर्ष पे हैं, एक लालू प्रसाद और दूसरा नीतीश कुमार जी। सुशील मोदी जब तक बिहार में थे तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, चूंकि आंदोलन के ही व्यक्ति थे जी। लेकिन बाकी के लोग आंदोलन से नहीं है, तो रविशंकर प्रसाद को कमान दिया जा सकता है। एक नाम और भी है लेकिन इस नाम में अभी संशय है, ये था शत्रुघ्न सिन्हा का जी, जो कि भाजपा से बाहर हो गए थे, लेकिन उनकी भी संभावनाएं बन रही हैं। कहा जा रहा है कि उनका भी मन बदल रहा है जी। तो हो सकता है कि अगर वो आ जाते हैं तो एक नाम उनका भी चल रहा है। सच्चिदानंद राय जो कि एमएलसी थे, मुखर हैं और खूब जम करके नीतीश कुमार के विरोध की राजनीति करते हैं जी। ऐसी स्थिति में उनका भी नाम सामने आ रहा है जी। तीसरे नंबर पे वो हैं। चौथे नंबर पे अगर किसी का नाम लें तो ये भी बागी हैं। राजेंद्र सिंह का नाम पहले से भी चल रहा था, आपको याद होगा 2015 में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो राजेंद्र सिंह का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ऊपर चल रहा था जी। खूब चर्चाएं चल रही थी। वो बागी हो गए हैं और 2020 का चुनाव उन्होंने लड़ा है एलजेपी के टिकट पे। अब उनकी वापसी की तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने मौका दे दिया है और इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि पहले शुरुआत नीतीश कुमार ने किया है बागियों को अपने पाले में फिर से लाने का जी। अब ऐसी स्थिति में रास्ता खुल गया है और ये एक रास्ता हो सकता है कि यहां से दोनों में मनमुटाव भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में राजेंद्र सिंह, जो कि आपको याद होगा कि जयकुमार सिंह को हराए हैं, वो जयकुमार सिंह जो शुरुआत से ही नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं और मुखर नेता रहते हुए उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमारे साथ भीतरघात हुआ है, नीतीश कुमार जी को बोलना चाहिए जी। और नीतीश कुमार जी बोले भी थे कि हाँ, ये पता नहीं चला इस बार के चुनाव में कौन दोस्त था कौन दुश्मन था। अब ऐसी स्थिति में राजेंद्र सिंह का नाम भी ऊपर आ रहा है कि बिहार का कमान दिया जाए। उनको अनुभव भी है क्योंकि कई राज्यों के वो प्रभारी भी रह चुके हैं। झारखंड में बहुत अच्छा काम किया था और उत्तर प्रदेश में उनकी उपयोगिता को भी देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार से उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने के लिए राजेंद्र सिंह का नाम भी ऊपर आ रहा है। सबसे पहला जो नाम है जो शख्स का, वो है मिथिलेश तिवारी जी। मिथिलेश तिवारी बहुत ही पुराने नेता हैं। छात्र जीवन से ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, एक समर्पित नेता के रूप में है। पहले भी इनका नाम कई बार अध्यक्ष पद के लिए, प्रदेश अध्यक्ष के लिए आ चुका है। एक बार तो इन्हीं के स्वजातीय लोगों के नहीं चाहते हुए नहीं बन पाए जी। दूसरी बार जब इनका नाम सामने आया तो उस समय ये बातें तय हो गई थी कि भैया इस बार ओबीसी को दिया जाए जी, और इसमें इनका बेचारे का कट गया। इस बार ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी की जो कोर टीम है, वो एक सवर्ण को बिहार का कमान देना चाहती है। ऐसी स्थिति में मिथिलेश तिवारी का नाम ऊपर में चल रहा है। अगर बात करें हम जदयू की, तो आप लगातार खबर कर रहे हैं जी। और देख रहे हैं कि किनका किनका नाम आ रहा है। सवर्ण का नाम यहां भी आ रहा है कि बहुत हो गया लवकुश, लवकुश तो हम साध ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को अध्यक्ष पद, जो कि नहीं मिलना है, अध्यक्ष पद यदि मिलता है, जो 31 तारीख को कहा जा रहा है कि घोषणा होगी जी जी। अगर मिलता है तो फिर प्रदेश अध्यक्ष को भी बदलना पड़ेगा जी। दो कुशवाहा को राष्ट्रीय और राज्य दोनों में नहीं रखा जा सकता। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए बड़ा जी टेंशन का कारण हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में यहां जो सवर्णों का नाम आ रहा है, इसमें कई सवर्ण हैं। यहां भी सवर्णों को इस बार कहा जा रहा है कि अध्यक्ष पद दिया जाएगा, जिसमें ललन सिंह का नाम एक आ रहा है, आपने सुना ही होगा। भारत लाइव ने एक नाम आपको और सुझाया था, जो विजय कुमार चौधरी का नाम था। विजय कुमार चौधरी पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा होगा काफी मुखर हैं जी। मीटिंग जो हुई थी वर्चुअल, उस मीटिंग के बाद से वो उभर कर सामने आए हैं और खूब बोल रहे हैं जी। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में क्या करने जाएंगे वो भी बोल रहे हैं, बिहार में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना है वो भी बोल रहे हैं, और अपने पार्टी के नेताओं को ये तैयार भी कर रहे हैं कि यदि भाजपा भी नीतीश कुमार या सरकार के बारे में कुछ बोलती है, जदयू के बारे में कुछ बोलती है, तो उसका खुलकर विरोध करें। जवाब इसका मतलब है कि विजय कुमार चौधरी का नाम बहुत तेजी से है। अगर इन सब बातों को अगर दरकिनार किया जाए तो हमने जैसा कि बताया उपेंद्र कुशवाहा का नाम चल रहा था जी, ये रेस में थे लेकिन अब नहीं है। इसके अलावे दलितों को, चूंकि चिराग पासवान ने जिस तरह का एक नया सगुफा छोड़ दिया है जी, और आशीर्वाद यात्रा में निकल करके नीतीश कुमार का जीना हराम किए हुए चाहते हैं, भाजपा का भी जीना हराम किए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में अशोक चौधरी का भी नाम आ रहा है जी। ये बड़ा राष्ट्रीय बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष
बनाने की कवायद चल रही थी, लेकिन अचानक बेचारे को आरसीपी नाम का जो कील है वो ठुक गया उन पर। ऐसा चुभा कि बेचारे का कार्यकारी अध्यक्ष तो गया ही है, इसके बाद से संटिंग पोस्ट में भी चले गए। नीतीश कुमार से जो मिलना जुलना था उसमें भी कमी हो गई। लेकिन एक चीज है कि अशोक चौधरी राजनीतिक रूप से बड़े खिलाड़ी हैं, युवाओं के से भी मेल खा लेते हैं और वरिष्ठों के साथ भी मेल खा लेते हैं। दोनों का अनुभव उन्हें प्राप्त है। आपको याद होगा कि किस तरह से 2015 में उन्होंने कांग्रेस के साथ रहते हुए बड़ा गेम प्लान रचा था और उस गेम प्लान के माहिर भी माने गए थे। बहुत सारी बातें हुई थी, कई उनके ट्वीट भी वायरल हुए थे, वो सब सारी चीजें हैं, लेकिन संभावनाएं कम नजर आती हैं क्योंकि इस बार सवर्णों को भिड़ाने का, और चूंकि सवर्ण नाराज हैं तो ऐसी स्थिति में आप समझ ही रहे हैं कि क्या करना होगा। आप समझिए ना कि अगर राजेंद्र सिंह उधर से आ जाते हैं तो इधर आप समझिए जयकुमार सिंह को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। आपने देखा कि किस तरह से बगावत करके कई लोग बाहर जाना चाह रहे थे, मंजीत सिंह को मना करके उनको लाया गया। आप समझ ही रहे हैं। दूसरा चीज कि तुरंत अभी संजय सिंह को आपने पद से हटाया, मुख्य प्रवक्ता के पद से। हालांकि दिया तो आपने ठीक है कि एक सवर्ण को ही दिया है, लेकिन सवर्णों में नाराजगी जरूर है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, आते हैं हम आरजेडी की तरफ। आरजेडी भी जगतानंद सिंह को, एक सवर्ण को बैठा करके और अपनी राजनीति को अलग दिशा दे रही है, जिसे कहा जाता था एमओआई की पार्टी। अब तेजस्वी यादव ने इसका स्वरूप बदला है और ए टू जेड कर दिया है। अब ए टू जेड में आप समझिए कि जगतानंद सिंह पद पर विराजमान है प्रदेश अध्यक्ष के, और एक उन्हीं के जैसा सवर्ण, हालांकि बड़ी मुश्किल है उनके जैसा मिलना, जितना अनुशासित वो हैं, जितना अनुशासन में पार्टी को रखे हुए हैं। आप पिछले 1 साल 1.5 साल से जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से आप देखे होइएगा कि पूरा संस्कार जो है आरजेडी का बदल गया है। आप देखते होइए कोई भी बैठक होती है, जिस बैठक में वो खुद मौजूद होते हैं उसमें कितना आप देखे होंगे डिसिप्लिन रहता है। कार्यालय का डिसिप्लिन आप देख लीजिए, कार्यालय का जीर्णोद्धार जिस तरह से उन्होंने किया है, जिस तरह से उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया है, वो उस प्रोटोकॉल का पालन कैसे हो रहा है। स्पष्ट तौर पर मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ कि जिस तरह से उदंडता युवा करते हैं या छात्र विंग करता है, उसको लेकर के बड़ी टाइट है। मैं कार्यालय में बैठा हुआ था, उस बीच में युवा और छात्र विंग के लोग आए और उन्होंने कहा कि हम कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से निर्देश दिया था कि कार्यक्रम में एक भी उदंडता होगी जी तो उस कार्यक्रम को ही नहीं, उस कार्यक्रम के संयोजक को मैं डिसमिस कर दूंगा जी, और उन्होंने स्पष्ट इसका निर्देश दिया था। अब ऐसी स्थिति में आप समझ ही रहे हैं कि कितना कड़क हैं और उनका विकल्प मिलना बड़ा मुश्किल है। तो वर्तमान परिस्थिति में एक सवर्ण जो है आरजेडी को कमान लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने दिल्ली में जो बैठक हुई उस बैठक में आपने देखा ही कि बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में लालू प्रसाद अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष ही रहेंगे। अगर जेल में थे तो चला सकते थे पार्टी, तो बाहर हैं जी, तो क्यों नहीं चलाएंगे। हाँ, पहले तो स्वस्थ भी रहा सवाल, अब तो पहले से बेहतर है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें मैं पटना लेकर के आऊंगा, उनके लिए अलग से कमरा बनाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। यानी कि जो एक था कि यहाँ भी कुछ परिवर्तन होगा, तो बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, यथा स्थिति रहेगा। और ऐसी स्थिति में अगर चुनाव होता है तो सवर्ण की सवर्ण भर से सवर्ण होगा, और ऐसी स्थिति में सभी दल सवर्णों को ही अपना लगाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं जी। तो बिहार के राज्य में कहीं ना कहीं अपना सभी दल कैप्टन बदलने की तैयारी कर रही है। कहा जाता है कि ज़्यादा दिनों तक एक ही कुर्सी पर एक व्यक्ति रह जाए तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाता है। ये कथन कहें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ही है। जेडीयू जिस तरीके से बदलाव करती है, अब उसी तर्ज पे कहीं ना कहीं बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां बदलाव के मूड में आ गई हैं। एक ही जगह पर एक व्यक्ति ज़्यादा दिन तक नहीं रहने चाहिए, और इसी तर्ज पर वो अपना अपना कप्तान बदल रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में कब क्या होगा ये बताया नहीं जा सकता है। लेकिन जो कुछ भी नया अपडेट आएगा हम आपको देंगे। बने रहिए भारत लाइव के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।